दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जनपद मिरर। जिले की एकमात्र नगर पालिका परिषद में बने रैन बसेरा को लेकर ईओ ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। तुगलकी फरमान के मुताबिक अब रैन बसेरा में रहने वाले लोगों को दो तरह की व्यवस्था मिलेगी। यदि कोई हाल में रहना चाहता है तो उसे 50 रुपए और कोई ऊपर बने निजी कमरे में रहना चाहता है तो उसके लिए 200 रुपए देने होंगे। ईओ द्वारा दिया गया यह तुगलकी फरमान नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अब गरीब कहां रहेंगे, क्योंकि सरकार ने निःशुल्क रैन बसेरा उन गरीबों के लिए बनवाया था जिनके पास कोई आश्रय नहीं है। वे इस रैन बसेरा में ठहर सकते हैं। रैन बसेरा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने गंभीर हैं, इस बात से समझा जा सकता है कि वे अक्सर रात में रैन बसेरा का निरीक्षण करने के साथ अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। लेकिन सोनभद्र में जिस तरह से ईओ ने रैन बसेरा को गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया, वह कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि नगरपालिका ईओ का कहना है कि रैन बसेरा में गरीबों के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, उन्हें मुफ्त में ठहराया जाएगा। देखिए, वो जो शेल्टर होम है हमारा निःशुल्क, वो आज भी निःशुल्क है। जो असहाय हैं, गरीब हैं, उस योग्य हैं जिसको निःशुल्क रखा गया, अभी आज भी रखा गया है। जो लोग बाहर से आते हैं, सामर्थ्यवान लोग हैं, उनके लिए कुछ सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चार्ज किया गया है। नीचे के लिए 50 रुपए, ऊपर जो सेपरेट कमरा चाहते हैं, बेड चाहते हैं, उनके लिए 200 रुपए का चार्ज रखा गया। ये तय जो है माननीय बोर्ड द्वारा स्वीकृति उपरांत किया गया, व्यवस्था की गई है। वो पता लग जाएगा। जो हमारे वहाँ केयर टेकर लगे हुए हैं, वो देख करके वो बताएंगे कि भाई हमारी ये ऐसी स्थिति है कि हम मतलब गरीब हैं, और जो रोड पे सोते हैं, जो लोग हम लोग इस ठंडक में लाया गया था, रात में लोगों को रोड पर निकल करके लोगों को लाते थे, तो पता लग जाता कौन किस कैटेगरी का है व्यक्ति, उसी के आधार पर हम लोग उनकी व्यवस्था सुलभ कराएंगे। तो हाँ, ये भी है, वो लोग भी रुकेंगे जो निसहाय, जिसका आपने अभी बताया है, जो रिक्शा चालक है, अगर रात में नहीं कहीं उनकी व्यवस्था हो पाती है, वो लोग भी आके रुकेंगे। उन लोगों को रोकने की व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी काम से आते हैं, होटलों और बड़े उसमें नहीं रख सकते, तो हमारे लिए उनके लिए भी व्यवस्था की गई। चूंकि व्यवस्था इसलिए भी की गई, व्यवस्था बनाने के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था एक बनी रहे, उसकी साफ सफाई और सारी चीजें, मरम्मत सब कुछ होता रहे, इसलिए एक नॉमिनल चार्ज रखा गया है उनके ऊपर। नहीं, वो व्यवस्था बना के रखी जाएगी कि इतना लोग हमारे पास गरीब अगर आ जाते हैं किसी स्थिति में, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था हमेशा रहेगा। हाँ, वो आरक्षित रहेगी। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार ने रैन बसेरा गरीबों के लिए बनवाया था तो उसे गेस्ट हाउस में तब्दील करने का आदेश किसने दिया, और फिर जहाँ गरीब ठहरेंगे वहाँ सफेद पोशों को कैसे ठहराया जाएगा। कुल मिलाकर ईओ के तुगलकी फरमान से नगर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब देखने वाली बात यह है कि तुगलकी फरमान को लेकर योगी सरकार क्या कदम उठाती है। शांतनु कुमार, जनपद मिरर, सोनभद्र।